गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जो आज आपकी क्लास है वो है आपकी आज क्लास हेल्थ की। हेल्थ होती क्या है, हेल्थ को अपन डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं और कंप्लीट जो हेल्थ होती है उसके अंडर क्या क्या कंपोनेंट बॉडी के इंक्लूड किए गए हैं। जैसे इसमें सबसे पहले अपन जो टॉपिक है अपना हेल्थ, इस हेल्थ में सबसे पहले डेफिनेशन में क्या बताया गया है। डेफिनेशन में बताया गया है हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल फिजिकल एंड सोशल वेलबींग एंड इट मेयरली एंड एब्सेंस ऑफ डिजीज ऑफ इन्फॉर्मेटी। इसका मतलब है कि हेल्थ की एक स्टेट है, हेल्थ की क्या है, एक स्टेट है जो कंप्लीट तरीके से, पूर्ण तरीके से मेंटल, फिजिकल और सोशल इन तीनों रूप से क्या होगी, जो पूर्ण होगा। और वो किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य से रिलेटेड अबनॉर्मलिटी को उस पेशेंट में उपलब्ध नहीं होगी। मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज ऑफ इन्फॉर्मिटी, इसका मतलब है किसी भी दुर्बलता उसमें अनुपस्थित नहीं होगी, किसी भी प्रकार का रोग उसमें उपस्थित नहीं होगा। वो मेंटली रूप से, फिजिकल रूप से, सोशल रूप से पेशेंट क्या होगा, वेलबींग होगा और वो किसी भी डिजीज से सफ़र नहीं कर रहा होगा। ठीक है ना। जो अपना नेक्स्ट जो है ये चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट है डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। हेल्थ की डायमेंशंस कौन कौन सी होती हैं। हेल्थ होती है वो मेनली इसकी WHO के अकॉर्डिंग 3 डायमेंशंस हैं जो अपन आगे पढ़ेंगे। वैसे इसको मोस्टली तो इसकी 3 है, लेकिन इसको सब ब्रांच में कई पढ़े जाते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो डायमेंशंस अपन स्टडी करेंगे, हेल्थ इज ए मल्टी डायमेंशंस। इसकी क्या है, बहुत सारी डायमेंशंस हैं। डायमेंशन से मतलब क्या होता है, आयाम, बहुत सारे आयाम हैं इसका। जो नेक्स्ट इसका जो है वो है आपका फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल का मतलब बॉडी का जो फिजिकल, उसकी बनावट कैसी है, उसकी शेप कैसी है, परफेक्टली वो फिजिकल रूप से वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। अपन हाथ जो बाहर दिखने वाले जितने भी अपने कंपोनेंट होते हैं, दिखने वाले बॉडी ऑर्गन होते हैं, वो किस में आते हैं, फिजिकल में आते हैं। तो फर्स्ट वन अपन देखेंगे किसको, इट इज़ ए रिलेटेड टू परफेक्ट फिजिकल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। इसमें क्या है, पूर्ण रूप से बॉडी क्या करती है, फंक्शन करती है। पूर्ण रूप से बॉडी क्या करती है, फंक्शन करती है। इसके साइन कौन कौन से होते हैं, इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं। इसके लक्षण होते हैं द साइन ऑफ द फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ का साइन है जो फिजिकली अगर किसी की डायमेंशंस अच्छी है तो उस पेशेंट के अंदर क्या मिलेगा, द साइन ऑफ फिजिकल हेल्थ आर द गुड कॉम्प्लेक्शन होगा इस पेशेंट के अंदर। मतलब यह पेशेंट होगा जो पूर्ण रूप से क्या होगा, एक कंप्लीट होगा, है ना। और इसका क्लीन स्किन होगी, एकदम क्लियर स्किन होगी। उसके अलावा ब्राइट आइज होंगी, है ना। उसके अलावा मॉडरेट फैट इनटू द बॉडी, जो फैट होगा वो ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम, अकॉर्डिंग टू एज के अकॉर्डिंग उसका बॉडी का पोस्चर होगा। एवं उसके अलावा उसमें क्या मिलेगा, गुड एपेटाइट, जो भूख होगी वो भी इसमें क्या होगी, क्लियर होगी। नेक्स्ट आपका जो है इसमें है साउंड एंड स्लीप रेगुलर। इसमें जो ऐसे पेशेंट होंगे जो फिजिकल रूप से क्या होंगे, फिजिकली रूप से अच्छे होंगे, उन पेशेंटों में, उन लोगों में क्या मिलेगा, उन लोगों में प्रॉपर साउंड मिलेगा, क्लियर वॉइस। उसके अलावा स्लीप रेगुलर आएगी, वो प्रॉपर तरीके से क्या होगा, उनका स्लीप होगा। उसके अलावा एलिमिनेशन पैटर्न एंड स्मूथ कोऑर्डिनेटेड बॉडी मूवमेंट। उसके अलावा वो जो एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि बॉडी के जो पैटर्न, रेंज ऑफ मोशन है, बॉडी के रेंज ऑफ मोशन होते हैं, है ना, वो प्रॉपर कर पाएंगे। बॉडी के जो रेंज ऑफ मोशन होते हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। स्मूथ कोऑर्डिनेटेड बॉडी मूवमेंट। इसके अलावा जो बॉडी के मूवमेंट हैं उन सब के बीच में क्या मिलेगा, एक अच्छे प्रकार से कोऑर्डिनेट करने वाला इन्वायरमेंट मिलता है इसके अंदर। ठीक है, और उनके अंदर प्रॉपर तरीके से गति मिलती है ना।
नेक्स्ट आपका आया है, आपका जो है वो है मेंटल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन इसके अंदर क्या है, इट इज ए कंसीडर्ड द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इंटरपर्सनल टाइज एंड द एक्सपेंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिटी। तो ये क्या क्या बात कंसीडर कर रहा है इसमें, इसमें जो पेशेंट कंसीडर कर रहा है किस चीज़ को, क्वालिटी को और क्वांटिटी को, क्वालिटी और क्वांटिटी को। ये क्या करेगा, इसके अंदर क्वालिटी और क्वांटिटी है दोनों को कंसीडर करते हैं कि जो हमारा जो पर्सन है उसके अंदर मेंटली जो डायमेंशंस है वो अच्छी है, तो वो इन्हें फैलाता रहेगा, एक्सपेंड फैलाना, किसी चीज़ को एक्सपेंड करता रहेगा अपनी क्वांटिटी और क्वालिटी को, और टाई मतलब एक साथ जोड़ करके रखता है, उसे क्या करता है एक साथ जोड़ करके रखता है ना। ये चीज़ समझ में आई। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट है स्पिरिचुअल डायमेंशंस। स्पिरिचुअल डायमेंशंस में क्या है, इट इज ए मेनली रिलेटेड टू इंटीग्रिटी प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स। ये किससे जुड़ा हुआ है, आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, आपकी भावनाओं, आध्यात्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। बहुत से लोग किसी चीज़ पे, एथिक्स पे बिलीव करते हैं, बहुत से नहीं करते। जो मेंटली रूप से क्या होंगे, जो भी अगर मेंटली रूप से कोई भी पर्सन है वो अगर हेल्दी है तो वो क्या होगा, वो इन चीज़ों में बिलीव करेगा, इंटीग्रिटी ऑफ कोड ऑफ एथिक्स पर, जैसे प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स पर करेगा, है ना, इन सारी चीज़ों पर बिलीव करते हैं। नेक्स्ट आपकी जो डायमेंशन है वो है इमोशनल डायमेंशन। इमोशन से मतलब हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं। इमोशन का मतलब भावनाएं। इमोशनल डायमेंशंस के अंदर क्या आता है, इट इज ए रिलेटेड टू फैमिली फीलिंग। इट इज ए रिलेटेड टू फीलिंग, इसके अंदर फीलिंग आती हैं। जैसे भी कोई पर्सन है जो मेंटली रूप से क्या है, हेल्दी है, उसके अंदर कैसी फीलिंग होंगी, सबके लिए एक ट्रस्टेबल होंगी, विश्वास करने लायक होंगी, एक दूसरे के लिए वो क्या करेगा, भला करने की कोशिश करेगा, या फिर सोसाइटी में कोई भी परेशानी आ रही है तो उस परेशानी को इजीली सबके साथ मिल करके सॉल्व करने की कोशिश करेगा। और इसके अलावा जो इमोशनल तरीके का जो पेशेंट होगा, वो अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है तो वो अपना दुख प्रकट करेगा। और जो ऐसे रूप से अगर मेंटली इमोशनल रूप से क्या है, अगर कोई पेशेंट डिस्टर्ब है तो वो इन सारी चीज़ों को नहीं जान पाएगा, वो किसी के साथ बुरा हुआ है वहाँ जाकर भी हंसना स्टार्ट कर देगा, ऐसा सब कुछ। तो ये क्या चीज़ है, इट इज़ ए रिलेटेड टू फीलिंग। ये फीलिंग से रिलेटेड डायमेंशन है, मतलब डायमेंशन का मीन आयाम है। नेक्स्ट वोकेशनल डायमेंशन। वोकेशन व्यवसाय से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, ये बिजनेस से रिलेटेड। ये क्या करती है, ये इट इज़ ए कंसर्न विद हार्मनी बिटवीन वोकेशनल एंड पर्सनल लाइफ। ये क्या करती है, इट इज़ ए कंसर्न, ये दोनों को, कंसर्न का मतलब क्या होता है, कंसर्न बनाए दो वर्डों से मिलकर के। अब इसमें दो वर्ड कौन कौन से आ रहे हैं आपका, एक तो पर्सनल लाइफ एंड दूसरा आ रहा है आपका वोकेशनल, इसकी दूसरी है वोकेशनल लाइफ, है ना। इन दोनों के बीच में ये वाली फर्स्ट हो गई, है ना, और ये जो पर्सनल लाइफ है दैट इज ए सेकंड। इन दोनों के बीच में क्या बनाएगा, एक कोऑर्डिनेशन बनाएगा, एक समन्वय बनाएगा। इसके अंदर वोकेशनल डायमेंशंस के अंदर जो उसकी पर्सनल लाइफ है और उसकी जो व्यावसायिक लाइफ है, उन दोनों के बीच, व्यक्तिगत लाइफ और व्यावसायिक लाइफ के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाता है। क्या बनाता है, कंसर्न, कोऑर्डिनेशन बनाता है, या वो सामंजस्य बनाता है। ये क्या होता है, हमारा वोकेशनल डायमेंशंस। ऐसे प्रकार के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर ये, ऐसे प्रकार के जो मेंटली रूप से अगर हेल्दी पेशेंट होते हैं उनके अंदर ये सारी डायमेंशंस पाए जाते हैं, हेल्दी रूप से पाए जाते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट है, WHO ने आपके ने हैं केवल 3 को ही आपकी हेल्थ में और आपके कोर्स में 3 डायमेंशनों को ही इंक्लूड किया है। उसमें फर्स्ट वन है, सब बच्चे पढ़ के आएंगे इसे,
अकॉर्डिंग टू WHO, है ना। मेंटल, है ना, फिजिकल, सोशल, ये तीनों को ही इंक्लूड किया गया है। थैंक यू। SRC कॉलेज की ओर से आपको स्वागत।